चंदन हलवाई, शादी होगी तुम्हारी? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? बताओ कैसा है मेरा हुलिया? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। आज टाइम की प्रॉब्लम है, हमारे रेजिमेंट की पिज्जा पार्टी हमें ज्वाइन करनी है, हम फिर आएंगे। जॉनी वॉकर से लेकर जॉनी लीवर तक, महमूद से लेकर शक्ति कपूर तक, फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक एक्टर हुए जिन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले एक्टर राजपाल यादव, जिनके द्वारा निभाया हर किरदार यादगार बन गया। थिएटर, टीवी और सिनेमा हर माध्यम में अपना एक्टिंग का हुनर दिखाने वाले राजपाल यादव के जीवन व फिल्म करियर से जुड़ी कहानियां बेहद ही रोचक और संघर्षों से भरी हैं। आज हम उन्हीं कहानियों पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। नमस्ते, आपकी बेटी ने भागकर शादी कर ली। मेरी ये टांगे जो होकर भी नहीं है। कारगिल के महायुद्ध में मैं गोलियों की बौछार करते हुए लाहौर तक पहुंच गया। कहीं तो किसी कमीने की मौत की शादी या मैयत हो रही होगी, वहीं से उठा के इसके सर में मार देंगे कमीने के। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। ना राजा तुलसीदास खान, मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। राजपाल यादव का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके परिवार में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजपाल आगे चलकर एक्टर बनेंगे और हिंदी फिल्मों का इतना बड़ा नाम बन जाएंगे। 6 भाइयों में से एक राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कुंडरा नामक गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता नवरंग सिंह यादव जी गांव में खेती किसानी करते हैं। राजपाल के पिताजी बताते हैं कि राजपाल बचपन से ही खुश दिल थे और पढ़ाई में भी तेज थे। राजपाल ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही की थी। वो कहते हैं कि राजपाल को पढ़ाते समय उनका कोई सपना नहीं था, उन्हें पढ़कर क्या बनना है या उसी पर छोड़ दिया था। चूंकि राजपाल पढ़ाई में होनहार थे, इसलिए सबको यही लगता था कि या तो वे मास्टर बनेंगे या डॉक्टर। राजपाल कुल 6 भाई हैं, जिनके नाम हैं श्रीपाल यादव, चंद्रपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राजेश यादव और सत्यपाल यादव। दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए राजपाल ने बताया था कि उस समय गांव में एक भी पक्का घर नहीं था। मैं दोस्तों के साथ गड्ढों में भरे गंदे पानी में खेलता था। राजपाल ने यह भी बताया था कि एक बार स्कूल का होमवर्क पूरा न कर पाने की वजह से उनके टीचर जगदीश श्रीवास्तव ने एक पतली लकड़ी से उनकी पिटाई भी की थी, जिसके बारे में पता चलने पर कुछ दिनों बाद उनके पिता स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से यह कहा कि अगर राजपाल अपनी मेहनत से परीक्षा में पास होता है तो ठीक है, नहीं तो इसे पास न करना, क्योंकि अगर ये पढ़ना चाहता है तभी आगे पढ़ाएंगे, वरना हम खेती बाड़ी करके फालतू पैसे खर्च नहीं कर सकते। हालांकि इसके बाद उनके पिता ने गांव से दूर शहर के सरदार पटेल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। राजपाल बताते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उनके पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। दोस्तों, राजपाल शहर स्कूल जाने के लिए ट्रक की सवारी किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार वे शहर से लौट रहे थे, साथ में उनके बड़े भाई श्रीपाल यादव भी थे। उस दिन देर हो जाने पर उन्हें कोई सवारी ही नहीं मिली। राजपाल बताते हैं कि उस दिन मैं 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर पहुंचा था। वह दिन मुझे आज भी याद है। राजपाल बताते हैं कि एक दिन उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और जेब खाली थी, लेकिन उनके बड़े भाई के पास 1 रुपया था। अचानक स्टेशन के पास से गुजरते समय उनकी नजर वहां बिक रही लॉटरी पर पड़ी। उन्होंने अपने भाई से 1 रुपया लेकर एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया, जिस पर उनके भाई ने उन्हें काफी डांट लगाई। लेकिन मजे की बात यह कि दूसरे दिन जब वे स्कूल के लिए शहर आए और लॉटरी वाले के पास गए तो पता चला कि उनका 65 रुपए का इनाम भी निकल आया है। उन्होंने उस 65 रुपए में से 10 रुपए के फिर से टिकट खरीद लिए और 5 रुपए अपने पास रखकर 50 रुपए अपने बड़े भाई को दे दिए। राजपाल बताते हैं कि 5 रुपए जेब में आ जाने के बाद मैं खुद को राजा समझ रहा था, लेकिन भाई ने कहा आज के बाद लॉटरी नहीं खरीदना। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद राजपाल ने आगे की पढ़ाई के लिए शाहजहांपुर में एडमिशन ले लिया, जहां पढ़ाई के साथ साथ वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे और ग्रेजुएशन तक आते आते राजपाल का झुकाव पूरी तरह से अभिनय की तरफ हो गया। उन्होंने शाहजहांपुर के ही कोरोनेशन थिएटर नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कम लोगों को ही पता होगा कि हाई स्कूल पास करते राजपाल को शाहजहांपुर ऑर्डिनेंस कपड़ा फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने का मौका मिल गया था, जहां 2 साल तक अप्रेंटिस करने के बाद आज भी राजपाल यादव इस कपड़ा फैक्ट्री के अवैतनिक कर्मचारी हैं। खैर, बात चल रही है राजपाल के शुरुआती थिएटर ग्रुप की। एक बार राजपाल ने अपने ग्रुप के साथ अंधेर नगरी चौपट राजा नाम का एक नाटक किया, जिसमें उनकी खूब तारीफ हुई। तब उन्हें एहसास हो गया कि वे एक्टिंग फील्ड के लिए ही बने हैं।
साल 1992 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद राजपाल यादव ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया और इसी वर्ष उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित संस्कृत धारावाहिक स्वप्न प्रवास दत्तम में एक कॉमेडी रोल किया। भारतेंदु नाट्य अकादमी से 2 साल तक एक्टिंग की बारीकियां समझने के बाद राजपाल ने साल 1994 में दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिले के लिए आवेदन किया और मजे की बात कि उन्हें वहां दाखिला मिल भी गया। एनएसडी में 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजपाल फिल्मों में काम करने के इरादे से साल 1997 में मुंबई जा पहुंचे, जब उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। राजपाल अपनी फोटो लेकर फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाते, लेकिन काम नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा भी होता कि उनका मजाक उड़ाकर उन्हें भगा भी दिया जाता। खैर शाम होती, वो वापस लौटते और अगले दिन फिर निकल पड़ते। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में राजपाल ने कहा था कि जब आप मुंबई आते हैं तो एक अनजान शहर मिलता है जहां आप कई लोगों के साथ ऑटो शेयर कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप पैदल ही निकल पड़ते हैं। बहरहाल राजपाल की मेहनत रंग लाई और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें दूरदर्शन के धारावाहिक मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल में मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया, जो कि दूरदर्शन के ही एक बेहद लोकप्रिय शो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल था, जिसे डायरेक्टर प्रकाश झा ने बनाया था। साल 1999 में प्रसारित इस मशहूर धारावाहिक से राजपाल भी मशहूर हो गए। इस धारावाहिक का सफलता का आलम यह था कि राजपाल जहां भी जाते लोग इन्हें राजपाल यादव नहीं बल्कि नौरंगी लाल कहकर पुकारते। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात है कि राजपाल के पिताजी का नाम नौरंग है और राजपाल उनके लाल यानी बेटे हैं। अब कहीं उनके किरदार का नाम नौरंगी लाल इसलिए तो नहीं रखा गया था। राजपाल यादव ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में आई फिल्म दिल क्या करे में एक छोटी सी भूमिका से की थी। इसके बाद वे मस्त और शूल जैसी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल में नजर आए, जिसे सबने खूब पसंद भी किया। फिल्म शूल में राजपाल का काम देखकर राम गोपाल वर्मा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपाल को अपनी आगामी फिल्म जंगल में एक नेगेटिव रोल दे दिया, जो कि सुपरहिट साबित हुई। साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म ने राजपाल को एक नई पहचान तो दिलाई ही, साथ ही इनके द्वारा निभाए सिप्पा के किरदार के लिए इन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आना कुछ नहीं, आने देना इसको। ये अपना लाल टोपी वाला तमंचा मेरे मत्थे पर रखना, लगा लगा। अब ये तू कोड़ा दबा मुझे मार डाल, मारना। फिल्म जंगल के बाद राजपाल यादव ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद चांदनी वार, कंपनी और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्मों में दमदार किरदारों में नजर आए। नायिका प्रधान फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में राजपाल यादव लीड एक्टर के बराबर ही थे, जिसके लिए उन्हें यश भारती अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, राजपाल ने हर किस्म के रोल किए हैं, लेकिन उन्हें असल पहचान बतौर कॉमेडियन ही मिली। उनकी फिल्मों की बात करें तो 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके राजपाल ने ढेरों विज्ञापनों में भी काम किया है, जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ किया कोक का विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ था। इसके अलावा राजपाल ने तमिल फिल्म शिवाजी द बॉस के हिंदी डबिंग में एक्टर विवेक के लिए अपनी आवाज भी डब की है। दोस्तों, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के अलावा राजपाल यादव ने कुछ और फिल्मों में लीड रोल निभाए थे, जिसमें लेडीज टेलर, रामा रामा क्या है ड्रामा, कुश्ती, मिर्च, मैं मेरी पत्नी और वो, बाकी की क्रेजी बारात आती। हालांकि लीड रोल वाली ये फिल्में चर्चित जरूर हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल ना हो सकी। खैर, ये वो फिल्में हैं जिनके बारे में काफी हद तक लोग जानते हैं, लेकिन आज हम राजपाल की उन 2 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कम लोगों को ही पता होगा। इन फिल्मों में राजपाल बहुत ही सीरियस किरदारों में नजर आए थे। पहली फिल्म है साल 2014 में आई फिल्म भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, जो कि वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित थी। हालांकि समीक्षकों द्वारा सराही जाने के बावजूद यह बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो सकी। राजपाल के प्रशंसकों को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। दूसरी फिल्म है अंडर ट्रायल। इस फिल्म में राजपाल ने सागर हुसैन नाम के एक ऐसे व्यक्ति का रोल किया है जो जेल में बंद है और उस पर अपनी ही 3 बेटियों से बार बार रेप करने और एक बेटी का मर्डर करने का आरोप है। जेल से लेकर बाहरी दुनिया तक सब उससे नफरत करते हैं और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे अपनी मौत की सजा का इंतजार है। बार में डांस करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बदन भर कपड़ों के लिए अधनंगी होकर बार में डांस करती हो, अपने बाप की इज्जत की कतई परवाह नहीं। बिना कुछ बोले भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर सीन में राजपाल ने जान डाल दी है। जल्दी राजपाल यादव पर्दे पर एक ऐसे रोल में दिखाई देने वाले हैं जिसमें वो पहले कभी नजर नहीं आए। दरअसल राजपाल यादव फिल्म अर्थ में एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, जिसमें राजपाल यादव एक औरत के गेटअप में नजर आ रहे हैं। राजपाल कहते हैं कि हर 2 महीनों में उनकी एक फिल्म देखने को मिलती रहेगी। लॉकडाउन के दौरान कुली नंबर 1 और हंगामा 2 में नजर आए राजपाल यादव ओटीटी के सोच से दूर ही रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ओटीटी का ट्रेंड काफी चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें फिट हो सकता हूँ। कुछ सालों से जिस तरह की वेब सीरीज आ रही है, मैं उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। मुझे गाली देना बिल्कुल पसंद नहीं। राजपाल ये भी कहते हैं कि मैं वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करता जिन्हें मैं रियल लाइफ में पसंद नहीं करता। मैं गलत बातें बोलकर कमाई नहीं करना चाहता। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि 2 दशक के बाद भी लोग मुझे देखकर बोर नहीं हुए हैं। मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने फैंस को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को जिंदा रखा है। स्टैंड अप शो को लेकर राजपाल कहते हैं कि मेरे कई डायलॉग अमर हो गए हैं।
और मैं चाहूँ तो उनके बलबूते स्टैंड अप शो करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैं जिस अभिनय स्कूल से आता हूँ उसमें अपने हुनर को ऐसे बेचकर पैसे कमाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों 2 साल पहले राजपाल ने अपना नाम बदल लिया। अपने इस नए नाम में उन्होंने अपने पिता का नाम भी शामिल किया है और राजपाल यादव से अब राजपाल नौरंग यादव बन गए हैं। उम्र के 50वें पड़ाव पर और 22 वर्ष का फिल्मी करियर होने के बाद नाम बदलने की वजह पर राजपाल बताते हैं कि इसकी कोई खास वजह नहीं है। मेरे पिता का नाम हमेशा से मेरे पासपोर्ट पर रहा है, बस इसलिए अब यह स्क्रीन पर भी नजर आएगा। राजपाल ने साथ साथ यह भी बताया कि उनकी ये बातें आने वाली फिल्म फादर ऑन सेल से भी मिलती जुलती हैं, जिसमें वो खुद नजर आने वाले हैं। साल 2013 में दिल्ली के कारोबारी ने राजपाल यादव के खिलाफ दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उन पर 5 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप था, जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 दिनों तक जेल भी भेज दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन की फिल्म अता पता लापता के सिलसिले में फिल्म के एक फाइनेंसर के साथ 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। 10 दिन की जेल को वो आंखें खोल देने वाला अनुभव बताते हैं। राजपाल कहते हैं कि हालांकि जेल प्रशासन और कैदियों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन भगवान न करे किसी को जेल जाना पड़े। राजपाल यादव के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम करुणा था, जिनसे राजपाल यादव की एक बेटी है जिनका नाम ज्योति है। दरअसल ज्योति के जन्म के वक्त ही करुणा का देहांत हो गया था। 19 नवंबर 2017 को राजपाल ने अपने गांव कुंडरा में एक बैंकर संदीप यादव से अपनी बेटी ज्योति यादव की शादी भी कर दी। संदीप इटावा के रहने वाले हैं और आगरा स्थित एक सहकारी बैंक में कैशियर की जॉब करते हैं। राजपाल ने दूसरी शादी साल 2003 में की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम राधा है। राजपाल और राधा की 2 बेटियां हैं जिनके नाम मोनी और हनी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर